से कानूनों को हम आगे अपने नहीं देनी अच्छा चाहिए। कानून विधान भी अगर बना है ना हमारा तो इतना मजबूत है। यूपी सीएम योगी के बाद एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है और इसके बाद ही देखिए जंतर मंतर पे तमाम लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के जो समर्थन में यहाँ पहुंच गए। क्या नाम है आपका? सताक्षी दुबे। कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। क्या मांग लेके आई हैं? मैं ये मांग लेके आई हूँ कि जो हमारा भारत देश है उसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और जो ये लव जिहाद की बीमारी चल रही है ये बंद होनी चाहिए। और जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं ये इस पे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत दिल से काम कर रहे हैं, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज गलत है उनको भी समझाना चाहिए और उनको अपने साथ संगठित करना चाहिए कि वो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ रहे हैं, वो बोलने वाले अकेले हैं, बस हमें साथ देना है उनका। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? मैं बीकॉम कर फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप पढ़ी लिखी है इतना, आपने संविधान तो पढ़ा होगा ना देश का? संविधान उतना ज्ञान नहीं है क्योंकि हमारे जो मैंने अभी तक 12th तक पढ़ा उसमें हमें सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया है। संविधान नहीं पढ़ाया गया आपको? 12th में तक तो ऐसा कुछ नहीं था और मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है। बट संविधान का प्रियम्बल सबसे पहले बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही देश का यहाँ पे बोलबाला होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई, सब हर के पास अलग अलग धर्म के देश हैं। जैसे अब पाकिस्तान है उसमें सब मुस्लिम हैं और वो मुस्लिम को हिंदू भी तो है वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आए दिन। अब हम अपने भारत में रह के यहाँ पर भी तो आप देखते होंगे हम अपने समाज के साथ क्या होता है। बिल्कुल हम हमारे साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। हिंदू जहाँ पे सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है भारत देश में, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल में आप देख रहे हैं पूजा होती है, पंडालों में मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। अब कह रही है देश में जहां देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, तमाम जो बीजेपी के नेता सब हिंदू है। आप कह रहे हैं देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? आप उनकी सुरक्षित कहाँ? आप उनकी नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं। जो 35 टुकड़े हो रहे हैं किसी मुस्लिम लड़की के हुए, क्यों कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ क्राइम को जो है क्राइम को आप धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। ये क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुओं के साथ। फ्रिज में बंद करी जा रही हैं लड़कियां, काट के फेंकी जा रही हैं, ये षड्यंत्र है, ये क्राइम नहीं है। इसके बाद ये भी एक दो होते हैं क्राइम। आपने इसके बाद भी सुना होगा एक बेटे और माँ ने अपने पति को जो है टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया था, हिंदू परिवार था। ये चीज मैंने नहीं सुनी है। हाँ। आपने अंजलि की भी कहानी सुनी होगी जिसको घंटों जो है कई किलोमीटर। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू गलती नहीं करते, हिंदू भी गलती मैं ये कह रही हूँ हम क्राइम को धर्म की नजर से क्यों देखें? क्योंकि दूसरे धर्म वाले जो हैं वो हमारे धर्म को टारगेट बना के रख रखा है उन्होंने। कौन सी शिक्षा दी जाती है? मदरसों में दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। तो हमारे आसपास के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो हिंदू बच्चे हैं वो ऐसा फील कराते हैं कि हम एक है, लेकिन जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको देख के ये फील होता है कि उनके छोटे छोटे बच्चों को ये समझाया जाता है कि हिंदू हिंदू है, तुम्हें उससे सेपरेट रहना है। ये चीज गलत है, ये दूसरे धर्म वालों ने शुरू किया है, तब हिंदुओं ने शुरू किया है। हिंदू पहले स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब हिंदू जाग रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। हिंदू क्या एक्शन ले रहे हैं? संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी हैं, इन्होंने जी जो एक संगठन बना रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्र होना चाहिए। सुहासिनी जी आपको पता होगा, उन्होंने इनके जादू को, इनकी जो बोल रहे हैं बाबा जी की मैं वो सब कुछ बता सकता हूँ, भविष्य बता सकते हो। सुहासिनी जी ने उसको काउंटर किया क्या? उन्होंने कहा ये एक आर्ट है, उसके आप क्या देख कह रहे हैं चमत्कार है मेरे अंदर, दिव्य शक्ति हो सकती है भाई, उनके अंदर होगी, उन्होंने इतनी तपस्या करी है, इतनी पूजा पाठ करी है, तो बिल्कुल होगी। जब नेगेटिव चीजें हो सकती हैं तो पॉजिटिव भी हो सकती है। सेम सुहासिनी भी जो आके यही सब करके दिखाती है, क्या उसके अंदर भी शक्तियां हैं? उनके बारे में मुझे नहीं पता। युवा देश का, आप युवा है, पढ़ रही हैं, आप क्या चाहती हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए या आगे जाके नौकरियां मिले लोगों को? हिंदू राष्ट्र बन जाए, सबसे पहला धर्म और संस्कृति है। बाकी धर्म कहाँ जाएंगे? बाकी धर्म हमें उससे मतलब नहीं है, सबके पास अलग अलग देश हैं, उसमें जाएं। या तो यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहो, वरना यहाँ से जाओ। आप ये कह रही हैं यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहो? मेरा तो कहना यही है, मेरी सोच यही है। आप तय करेंगे, संविधान तय करेगा जो सबको देश में कितना सही है हमारा संविधान? संविधान को ही गलत बता रही हैं आप? मैं गलत नहीं बता रही। देखिए जो जिस चीज पे एक्शन लेना चाहिए ना, कब बनाया आपने? देखिए जिस चीज पे एक्शन लेना चाहिए सरकार उस चीज पे जल्दी एक्शन नहीं लेती है।
अभी लड़कियों के रेप हो जाते हैं, क्यों नहीं एक्शन, क्यों बार बार निर्भया का जो केस था वो इतना लेट क्यों हुआ, कहाँ गया संविधान, कहाँ गया हमारा संविधान, क्यों तुरंत उसको जस्टिस, कानूनी प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से फांसी दी तो 12 साल उस लड़की को पता भी नहीं होगा यार। वो अलग विवाद है, अलग आर्ग्यूमेंट है कि देश का कानून सुधरना चाहिए। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, तो कहाँ गया संविधान आपका, कहाँ गया संविधान? 12 साल में कौन सजा देता है, कौन सजा देता है बताइए? बहुत गलत है। संविधान भी अगर बना है ना हमारा तो इतना मजबूत नहीं है, देखिए हर चीज में मजबूत नहीं है। जहाँ आप यहाँ संविधान के बदौलत ही बोल के अपने विचार रखती हैं, आपको बोलने की देखिए, हाँ जी बिल्कुल आजादी देता है, बहुत अच्छी चीज मानती हूँ मैं। आप कह रही है संविधान हर जगह नहीं है ना उतना, जहाँ पे मैं बता रही हूँ, जहाँ पे उसको एक्शन तुरंत एक संविधान के बदौलत चाय वाले देश के प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों नहीं संविधान को मानती है? तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ निर्भया का, इसको क्यों नहीं मान रहे? आपकी यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया है, इतना लेट क्यों है? 12 साल 14 साल क्या? शाहबानो का केस भी याद होगा आपको, बिल्किस बानो का केस भी तो याद होना चाहिए फिर आपको। आप यहाँ बात कर रही है लव जिहाद की, बिल्कुल। गुजरात में जो बिल्किस बानो है उनके जो आरोपी को छोड़ दिया जाता है, उस पर भी बात करना चाहेंगी? देखिए, आपने ये भी न्यूज सुनी होंगी कि सर तन से जुदा कितने हिंदुओं ने मुस्लिमों के कर दिए, बस हिंदुओं के तो हुए सारे के सारे। उसमें क्या होता साध्वी है? प्रज्ञा कहती है छुरी को धार लगा लो, वो भी आपने सुना होगा। ये कहाँ तक सही मानती है? देश की एक संसद है, वो कहती है कि छुरियों को धार लगा लीजिए, तलवार निकाल मैम जब मजार और मोमबत्ती पे बात नहीं करते, खुले अल्फाजों में कहते हैं वो गलत है, और उसको कानून के अंदर से संविधान की बात की है, वो कहाँ था संविधान जब इतने 11 किलोमीटर देश की बेटी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कहाँ था संविधान आपका? तुरंत फांसी क्यों नहीं दे रहा है? कार्यवाही चल रही है ना, कार्रवाई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। आप पे भी देखिए, आप भी हैं, कल को कोई भी आपका क्राइम में नाम एकदम से तो आपको फांसी नहीं दे देंगे ना। कानूनी प्रक्रिया, हमें उस पर यकीन रखना होगा, विश्वास। कानून को बदलना चाहिए। कानून किसने बनाया? हमने बनाया है। संविधान कब बना? अभी संविधान बने ज्यादा समय नहीं हुआ, 100 साल हुआ होंगे। और लागू कब? संविधान बने हुए 100 साल हुए हैं। हाँ, लागू कब हुआ होगा ये तुम्हारा? मालूम है? एक सेकंड मालूम है कब हुआ था? 1947 में देश आजाद हुआ अपना, और इसी के लगभग अपना संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो मालूम है, पढ़े लिखे हैं आप? क्यों नहीं पढ़े लिखे? 26 जनवरी 1947 को अपना संविधान लागू हुआ था। जनवरी 1947? हाँ, पक्का बोल रहे हैं? हाँ ऐसा ही। देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैं शो नहीं हूँ। कितने साल हो गए देश को आजाद? अभी 1947 में देश आजाद हुआ अपना। कितने साल? ये अपने लगभग 75 साल होने जा रहे हैं, 74 साल हो चुके हैं। अमृत काल में है आप, और आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल चल रहा है, सभी लोग सुरक्षित है, सभी लोग खुश है, सभी लोग खुशहाल है। अरे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर मैं ये बोल रही हूँ, हिंदू राष्ट्र क्यों बना? किन लोगों को दिक्कत है मुझे ये तो बताइए। आप हिंदू राष्ट्र क्यों बना? बाकी धर्म का। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। धर्म का। अरे मेरी बात भी तो सुन ली मेरी बहन। हिंदू राष्ट्र तो उनको दिक्कत है जो ये मजहब की दुकानें खोले बैठे हैं लंबी लंबी, और तो बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। आधे तो मुस्लिम जो मौलवी वगैरह, उनने भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। मैं भाई मुझे तो दिक्कत नहीं है, तुम बना लो हिंदू राष्ट्र, मुझे तो रहने दो सुख और शांति से, मुझे हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आपने खुद ही बताया, आपने उसे कि मुझे तो सुख शांति से रहने दो, तो आपकी बात का जवाब तो एक सेकंड सुन तो लीजिए मैडम। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में ये पादरी वगैरह शिक्षा के नाम पे मुस्लिम बच्चों को भी ले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को भी, छोटे छोटे 5-5, 7-7, 10-10 साल के बच्चों को ले जाते हैं चर्च में, बोलते हैं इन भगवान को नहीं मानो, फोटो दिखा के। तो ये सही है आपकी नजर में? गलत है, बिल्कुल गलत है। कानून है ना एक सेकंड। आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक स्थिति से मैं कमजोर हूँ, तो आप मुझे दबा धमका के अपना मेरा धर्म में परिवर्तन करवा दो, या आपकी नजर में सही है? बताइए सही है क्या? हमने कहा है सही है, हमने कहा है। फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसके खिलाफ आवाज उठ रही। भैया उसके लिए तो कानून है ना, कानून बन रहा है, कानून अपने काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। ऐसे कानूनों को हम अपने अच्छा कानून को अपने हाथ में लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे। क्यों? अगर आप मुझे मानने आओगे तो मैं ऐसा खड़ा रहूंगा। लो, उसको डिफेंस कहते हैं, आप डिफेंस में बिल्कुल करिए, डिफेंस कहते हैं उसको। कानून हाथ में लेना गलत होता है, वो अलग बात है।
तो अपना आप अपने डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए आप दूसरे पे जो है अटैक कर सकते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। आप यहाँ बात कर रहे हैं कि आप कानून हाथ में लेंगे, यानी कोई किसी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको भी हिंदू राष्ट्र चाहिए? नहीं, धन्यवाद, थैंक यू। हिंदू राज हिंदू राष्ट्र अच्छा है, कोई किसी को बुरा नहीं कह रहा, कोई किसी को अच्छा नहीं कह रहा। सवाल ये है कि जब देश के अंदर संविधान है तो ये एक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से और क्यों आई?